नमः सिद्धेभ्यः। अभी विगत पिछले 2 दिनों में हमने आदरणीय डॉक्टर संजीव जी गोधा की प्रासंगिक घटना के अवसर पर कुछ विशिष्ट चर्चाएं की हैं। और वे चर्चाएं मात्र ऐसी नहीं कि श्रद्धांजलि सभा में जिस तरह की चर्चाएं आजकल सुनने और जानने को मिलती हैं, उस तरह की चर्चा हमने ऐसी नहीं की कि जो व्यक्ति हम सबके बीच से गया तो बस उनका गुणानुवाद, उनका व्यवहार कैसा था, वो हमसे मिलते थे या जब भी मिले हैं तो ऐसा हुआ, इस तरह की ना जाने अनेक अनेक घटनाएं सर्वत्र बताई जाती हैं, कही जाती हैं। सब अपने अपने अनुभव कहते हैं। यदि यहाँ पर भी ऐसा ही मैं कहूँ तो मेरी भी बहुत साल की, 13 साल की साथ साथ में रहने की अनेक अनेक घटनाएं, आपसे भी मुलाकात हुई होगी, अनेक लोगों से मुलाकात हुई होगी, क्योंकि वे सब जगह जाते थे, सबसे मिलते थे, सबके साथ उनका बहुत ही अच्छा सरलता से व्यवहार होता था। यहाँ जितने बैठे हैं सबने उनके साथ फोटो भी ली होगी, सेल्फी भी कराई होगी, जो भी होगा। तो इस तरह से बहुत घटनाएं हैं। किन्हीं के घर पर गए होंगे, वहां पर भोजन किया होगा, जो भी जितना भी जैसा रहा हो, ऐसी सबके साथ जुड़ी हुई कोई ना कोई घटनाएं हैं। और यदि इस तरह का आपको कहा जाए तो आप बहुत सारी घटनाएं सुना सकते हैं। लेकिन अभी उस तरह की चर्चा को हम विराम देना चाहते हैं कि उससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इस क्या कहना चाहते हैं बस इतना ही होगा कि हम बताएंगे कि हाँ, हमारा उनसे कैसा संबंध था। लेकिन यहाँ तो हमें संसार के संबंधों को तोड़ने की भावना उत्पन्न हो, ऐसा अपन प्रयास कर रहे हैं। संबंध जोड़ने की नहीं, जो संबंध जुड़े हुए हैं उन संबंधों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और संबंध को तोड़ने की बात का अर्थ है कि संबंध बने हुए हैं मोह से, राग से, और हमें मोह और राग तोड़ना है, उस व्यवस्था को हमें अपनाना है, इसलिए अपन प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से हमने कल कहा था कि आप अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस जरूर कही थी। मेरे पास उसके फीडबैक भी आए कि बहुत अच्छा किया, नहीं तो लोग बड़ा चढ़ाकर कुछ भी बोलते हैं। और कई बार तो भावुकता में ऐसा भी बोल देते हैं कि जो वास्तव में अनावश्यक लगता है। मेरे पास ऐसे 3 प्रश्न आए, 3 बातें आई हैं कि लोग इस तरह इन तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? अब वो कहूं कि नहीं कहूं, ऐसा लगता है एक नहीं तो नई चर्चा का विषय बन जाए। चूंकि हमारा उद्देश्य इस घटना से सीखने समझने का है, लेकिन एक घटना अविश्वसनीय जैसी घटना घटी, अकल्पनीय जैसी घटना घटी, तो कई बार ऐसे अविश्वसनीय अकल्पनीय घटनाओं में एक कई बार भावावेश में कुछ का कुछ बोल देते हैं, अतिशयोक्तियां बहुत लगा देते हैं। तो हमें उनसे बचना चाहिए। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बोलता हूँ, किन्हीं ने ग्रुप्स में ऐसे भेजे, ऐसे बिंदु डाले, डॉक्टर नेटवर्क चला गया था अभी, एक सेकंड।
आवाज आ रही क्या आप लोगों को? कोई रिप्लाई नहीं। टूट टूट के आ रही है, कट कट के आ रही है। चलिए, आवाज कट के आ रही है। अभी आई, नेटवर्क डाउन हो गया था, एकदम चला गया था। अब ओके होगी ना? चलिए, हो गया। खास बात जो मुझे कहना थी उसी समय नेटवर्क गया। देखो, हमारे एकदम प्रिय, निकटस्थ और ऐसे बहुत बड़े विद्वान हम सब के बीच से चले गए, तो ऐसी ये घटना भी हमारे लिए अकल्पनीय ही थी, अविश्वसनीय ही थी। माने किसी को कोई भरोसा नहीं हो रहा था, अभी भी नहीं हो रहा है। अभी भी बहुत लोग असमंजस में हैं, क्या पता, ये लोग कोई कुछ का कुछ बोल रहे हैं, मुझे तो सामने दिखाई दे रहे हैं, बोलते हुए ख्याल में आ रहे हैं। बहुत लोगों को तो अभी भी, भले ही वो ग्रुप पर सब जगह चली गई बात, तो ठीक है, मान लेते हैं सबकी, लेकिन जैसे वो ना था ना, श्रद्धा, वो श्रद्धा की दृष्टि से तो भरोसे ही नहीं हो रहा है। जैसे समझ लो, हमें भेद विज्ञान का नहीं होता ना, समय सार जी पढ़ा, तो उसमें जीव जुदा है, उद्गल जुदा है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, इस तरह की बातें अध्यात्म में बहुत कही जा रही हैं, तो हम जान लेते हैं। लेकिन अंदर से जैसे भरोसा नहीं होता, तो श्रद्धा अभी स्वीकार नहीं कर रही है। ऐसे यहाँ कई लोगों ने कह दिया संजीव जी गोदाव हमारे बीच में नहीं है, तो ऐसा जान लिया, हाँ ठीक है। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं किन्हीं अंशों में, कभी श्रद्धा वो स्वीकार नहीं कर पा रही है कि वास्तव में नहीं है। एक बार चेक तो करके आए, जयपुर जाके आए, देखें तो वहां हो सकता है मिल ना जाए। माने ऐसी ऐसी ना जाने अनेक अनेक कल्पनाएं अनेक लोगों को हो रही हैं, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा जुड़ान और अपनत्व होने से विशेष महिमा सबको बढ़ गई थी, अभी भी है, आगे भी बनी रहेगी। इसलिए जो एक विशेष, जो मैं कह रहा था, एक अकल्पनीय अविश्वसनीय घटना घट जाए, तो व्यक्ति भावावेश में पता नहीं क्या क्या कर बैठता है, कुछ भी बोल देता है। तो कई बार ऐसे अभी जो प्रसंग बने, उनको मैं बस 2-3 पॉइंट बता के और फिर आपसे सुनना चाहूंगा कि इस अवसर पर आपने किन खास बिंदु पर या किसी पर अपनी दृढ़ता करने का, दृढ़ होने का प्रयास किया है, तो आप कह सकेंगे। भले ही आपको 1 लाइन बोलना हो, 4 लाइन बोलना हो, 10 लाइन बोलना हो, सिर्फ उसी बिंदु को ही हाईलाइट करें, विस्तार ना करें। समय कम है, क्योंकि बहुत लोग बोल सकते हैं, और खास जो बिंदु के हमें इससे, इस प्रसंग से, मुझे, हमें तो क्या मतलब, अपना अपना मुझे यह शिक्षा मिली कि अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा अथवा करूंगी, अथवा ऐसा करूंगा अथवा करूंगी, अथवा प्रयास करेंगे, जो भी हो। प्रयास भी शब्द जोड़ सकते हैं, जैसी भी जैसी जिसकी भावना हो, उस दृष्टि से कहेंगे तो हम भी सीखेंगे, हमें भी ख्याल में आए
कि नहीं, वास्तव में जो बात कही वो बहुत ही मेरे लिए के लिए अनुकरणीय है। पहले वो 3 बातें कह देता हूं कि अभी अभी ग्रुप्स में किन्हीं किन्हीं का ऐसा कहना आया कि डॉक्टर संजीव जी के शासन में बहुत प्रभावना हुई। हाँ, ये भावावेश में इतना नहीं, अच्छी बात नहीं है भावना में बह के डॉक्टर संजीव जी के शासन में। इसका मतलब हमें कह के उनको हल्का नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसे शासन शब्द का प्रयोग करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। ठीक है, एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए। एक जगह हमें ऐसा पढ़ने अथवा सुनने को मिला या किसी ने हमें बताया कि जैन धर्म के, जैन दर्शन के प्रवर्तक आदरणीय डॉक्टर संजीव जी गोधा। ये अच्छी बात नहीं है। माने भावावेश में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, जैन दर्शन के, जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं, वो तो तीर्थंकर है, हमारे गणधर हैं, हमारे आचार्य हैं, मुनिराज हैं। मैंने यहां तक भी कह दो तो चलता है, यहां तक कि टोडरमल जी को भी हम नहीं कहेंगे कि जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं। भावावेश में कुछ भी शब्द बोल देना ये अच्छी बात नहीं है। 2, तीसरा एक और है, वो बोलने में हो सकता है कुछ लोगों को अटपटा जरूर लगेगा। कई लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे डॉक्टर संजीव जी गोधा का समाधि मरण हुआ। समाधि जैसी उनकी भावना रही, उस समय तत्व चिंतन बहुत अच्छा, तत्व चिंतन पूर्वक गए। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि उस समय क्या कंडीशन थी, हॉस्पिटल में थे, और क्या वो उस विधि से, उस क्रम से त्याग किया या सचेत अवस्था में सारे नियम पूर्वक गए नहीं गए, यदि हमें निर्णय नहीं हो तो हमें भी इस तरह का अनावश्यक प्रचार नहीं करना चाहिए। जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को बनाए रखना। उन्होंने बहुत ही जीवन भर साधना की, तो उसका उन्होंने तत्व चिंतन मनन वहां उस समय जरूर किया है, ये वाली बात परम सत्य है। लेकिन और जितनी सत्य हमें नहीं पता हो उसको उजागर करना ठीक नहीं। खैर, ये सब बातें इसलिए पहले ही कह दी कि यदि कोई और भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग यहाँ कर देता, वैसे तो हमने पहले ही कह दिया आपको इस विषय पर बोलना ही नहीं है, कविताएं बोलना नहीं है, बड़ा चढ़ा कर उपमाएं देके कुछ कहना नहीं है उनके बारे में। वो सब हमने मान लिया जितना उनका व्यक्तित्व है। सिर्फ इतना बोलना है, मैंने क्या सीखा, मेरे अंदर क्या उतरा, अब मेरी इच्छा क्या है। मुझे तो किन्हीं का कल फोन आया कि आपने जैसी अपनी बताई ना समाधि मरण की इच्छा, तो कहते हमने भी वैसे ही पक्का कर दिया। एक जन तो 60 साल के थे, उन्होंने कहा कि मैं भी ऐसे 3 जगह जाऊंगा और चौथे आपके पास आऊंगा। मैंने कहा कि आपके पहले मैं ही चला जाऊंगा तो कैसे आओगे। मैंने ऐसी चर्चा, देखो भावना बने तो एक बार अंदर विकल्प तो आए कि मुझे समाधि लेना है, कि अंदर की एक बार इच्छा तो जागृत हो, हम समाधि ले सकते हैं। ऐसा कई बार हमें पता ही नहीं है, लेकिन अंदर भाव तो हो, भाव तो हो, धीरे धीरे दृढ़ता आती है। तो ऐसी भावना जरूर हमें बनाना चाहिए। अब मैं क्रमशः आप लोगों में से यहाँ पर आपको आमंत्रित करूंगा और अपनी बात जरूर कह सकेंगे। इसमें सबसे पहले नाम मुझे ऊपर दिखा था अपने अमिता जी का, यहाँ जो लिखा है नाम, बाकी जो अन्य नाम जो हैं क्रम से, या जो हाथ उठाएंगे या नाम लिखेंगे तो क्रम से हम बुलाते जाएंगे। यहाँ पर अमिता जी इटारसी से हम सबके बीच अपनी भावना व्यक्त करेंगे। जी, सभी को मेरा शुद्धात्म वंदन। क्या कह गए पंडित जी साहब। श्रद्धेय पंडित जी साहब, इस देह का त्याग कर भी हम सभी से बहुत कुछ कह गए। आवाज कम आ रही अमिता जी।
जी, आप सही आ रही? नहीं आ रही? नहीं, कम ही है। यदि आप लोगों को बराबर आ रही हो तो कह दीजिए, हो सकता है कभी यहाँ नहीं आ रही। ओके है ना? हाँ बोलिए आप। ठीक है। सभी को मेरा शुद्धात्मा वंदन। क्या कह गए पंडित जी साहब? श्रद्धेय पंडित जी साहब, इस देह का त्याग कर भी हम सभी से बहुत कुछ कह गए। शायद हमारे जीवन के पहले व्यक्ति हैं जो हमसे बहुत दूर जाकर भी हमारे बहुत पास हैं। उन्होंने बहुत कुछ कहा, उसमें से 2 बातें मुझे विशेष रूप से अपने जीवन में ग्रहण करना है। पहली, देह जाए भले ही जिन धर्म में रहना चाहिए, इस बात को चरितार्थ कर अपनी तथा अपने परिवार की चिंता किए बगैर आखिरी समय तक सत्य धर्म की रक्षा एवं जैन दर्शन का प्रचार प्रसार करते रहे। ठीक वैसे ही अपनी भूमिका के अनुसार मैं भी सत्य धर्म की रक्षा कर उसे अपने जीवन में ग्रहण करूं। दूसरा, बेटा आर्जव और संस्कृति जी ने इन विपरीत परिस्थितियों में जो दृढ़ता रखी, वैसी दृढ़ता मुझ में आवे तथा परिवार के सदस्यों को भी मैं इस दृढ़ता के लिए तैयार कर सकूं, ऐसी भावना है। जय जिनेन्द्र, जय तारण। बहुत अच्छी भावना आपने यहाँ पर अमिता जी ने भाई है। अब हम सीधे आगे बढ़ रहे हैं। एक सेकंड, मेरा नेम है प्रीति जी जिंतूरकर। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। बोलने को तो बहुत कुछ है, पर मैं मेरे मन की बात सिर्फ 2 पॉइंट में रखना चाहूंगी। एक तो पास्ट यानी मेरा अनुभव, और एक फ्यूचर यानी अपनी सजगता। जब मैंने क्रमशः पापा, इकलौते भाई और मम्मी को खोया तो टोटली फैमिली विरह हो गया। तब मैं डिप्रेशन के कगार पे खड़ी खुद को अकेला महसूस करने लगी। पर डॉक्टर संजीव जी के प्रवचन से मैं नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल गई। मेरा अकेलापन भी पॉजिटिव लगने लगा। तो ऐसा क्या सुना था मैंने? मैं मेरे शब्दों में कहती हूँ। उनके प्रवचन में आया था कि मोह के धागों से राग द्वेष का ताना बाना बुनता है। मेरा अकेला होना यानी मोह के धागों का कम होना, यानी अपने आप ही राग द्वेष का कम होना, ये मेरे लिए फायदेमंद साबित हुआ। अब दूसरा बिंदु मैं फ्यूचर के लिए कहूंगी कि जाते जाते डॉक्टर संजीव जी गोधा भी हमें कुछ सिखा गए। वो सिखा गए कि मृत्यु ने दस्तक देने बाद भी मुझे 30 दिन का समय दिया, तो मैंने अपना काम तो कर लिया। परंतु हो सकता है आपको मृत्यु ये अवसर भी न दे। दबे पांव से मृत्यु एक झटके में आपको काल के गर्त में समा सकती है। तो इसके लिए हमें सजग रहना पड़ेगा, हर पल तैयार रहना चाहिए। जैसे कल पंडित जी साहब ने बताया था, रिजाइन पेपर जेब में रखकर घूमने की बात बताई थी, वैसे ही हमें हर पल हर क्षण त्याग, नियम, आत्मचिंतन, समाधि की भावना, ये सब लेकर साथ में चलना चाहिए। और ये तभी संभव है जब हमारा तत्वाभ्यास प्रगाढ़ होगा। तो हमारे लिए उनके हजारों हजारों प्रवचन तैयार है, क्यों ना हम उन्हीं से लाभ उठाएं। जय जिनेन्द्र।
बढ़िया, आपने अपनी भावना व्यक्त की। और अब इसके बाद सीधे शुभदा जी का। नमस्सिद्धेभ्यां। आदरणीय संजीव जी का जो अभी अभी प्रसंग बना, सचमुच भी वो हमसे कुछ कह गए हैं। इसके पहले क्या मैंने संयोग योग नहीं देखे थे? हाँ, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे निकटवर्तियों के सहयोग देखे थे, पर मैंने क्या किया? उनकी जाके घर में जाके सांत्वना की, व्यवहार से श्रद्धांजलि की, सूतक पाला, 13वें दिन शांति पूजा की, बस इतना सखोल विचार मैंने कभी नहीं किया। और आदरणीय पंडित जी ने जो बहुत कुछ कहे गए गोधा जी पर, जो वैराग्य पर एक हमारी चर्चा हुई, तब मेरे मन में विचार आया कि अरे मैं भी तो अपना बोनस लाइफ जी रही हूँ ना, मुझे भी एक दिन जाना है। बस मेरे विचारों में बदलाव आ गया और मैंने कुछ निर्णय लिए। चाहे जैसी परिस्थिति हो, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचूंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु का कम से कम इस्तेमाल करूंगी, अपने परिवार के साथ जब भी मैं बैठूंगी तो वस्तु स्वरूप के बारे में तत्व चर्चा जरूर करूंगी, अन्य बात नहीं करूंगी। अपने कर्म सिद्धांत पर दृढ़ रहूंगी और जैसे वैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करूंगी। संयोग में अपनत्व और ममत्व में नहीं करूंगी। प्राप्त पर्याय जो मुझे मिली है उसमें ही मैं संतुष्ट रहूंगी। ज्यादा से जितना हो सके उतना संयम धारण करके मेरे आदरणीय गुरुजनों ने और विद्वानों ने जो मुझे सिखाया है उस पर मैं अवश्य चिंतन करूंगी और पॉजिटिव प्रैक्टिकली मैं अपने जीवन में उसके उतारने का और अपनी शक्ति का सदुपयोग करूंगी। यह बात सही है कि शरीर हमसे छोड़े उसके पहले ही हमें उनके ममत्व और एकत्व बुद्धि में मुझे छोड़नी है। निरंतर समाधि जीवन पर ही मैं अग्रसर रहूं। संयोग वियोग में बिल्कुल शोक नहीं करूंगी, आर्त ध्यान नहीं करूंगी, हमेशा निर्भय सहज और ज्ञाता दृष्टा रहूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे भी जाना तो निश्चित है। हम कितने साल जिए इसका कुछ भी मतलब नहीं है, कैसे जिए ये हमने संजीव जी से बहुत लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे भी अपना काम करना है और स्वयं ही पुरुषार्थ मेरा जगाना है, इतना कहकर, और मैं वो अवश्य प्रयास करूंगी, इतना कहकर शुद्धात्मा वंदन। अच्छी भावना रखी आपने। व्यक्तिगत भावना ही मुख्य की, तो सामूहिक तो अपने पास बहुत कुछ है कहने को, हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा करूंगी अथवा मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा सोचा है, इस बात को मुख्य करके ही अपनी बात रखी और रखें, ऐसा विचार है। आगे नेहा जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत कुछ सिखा गए हमारे सरल स्वभावी संजीव गोधा जी। उनके वियोग से हम सभी का मन बहुत दुखी हुआ, किंतु अपने मन को दुखी करने से कोई लाभ नहीं। उनके जीवन से भी ज्यादा उनका मरण हमको शिक्षा दे रहा है। ये शरीर, सभी संयोग और ये परिणाम न मेरे थे, न मेरे हैं और न कभी मेरे होंगे। मैं तो त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हूँ। इसी भेद ज्ञान के बल से बस मुझे अपने में अपनापन करना है, सहजता को अपनाना है, मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, और सबसे जरूरी मुझे किसी का भक्त नहीं बनना, मुझे भगवान बनना है। मुझे किसी का भक्त नहीं, भगवान बनना है। कितनी उत्तम भावना। भक्त नहीं बनना है, भक्त तो हम बहुत बार बन चुके, हो गया, अब तो भगवान ही बनना है। ऐसा दृढ़ संकल्प आपने लिया, हम भी लेते हैं, हमारा सबका ही है। चलिए शोभा जी। ओम नमः सिद्धेभ्य।
ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया, पुण्य तेरा मनुष्य जन्म का यूं ही बह गया। पंडित जी ये भजन बहुत ही अच्छे से सुनाते थे, और जब भी ये बोलते थे तो मुझे हमेशा यह लगता था सचमुच हम किस तरह से अपना मनुष्य जन्म सफल करें। उनका प्रवचन सुनने का सौभाग्य तो मुझे कोरोना के काल में ही मिला, तब से हम उनसे जुड़े ही हैं। जैसे हम पंडित जी आपसे जुड़े हैं, ऐसे में उनके भी प्रवचन लगातार सुनती थी। जब उनका यह विरह का मैंने सुना तो जाने क्यों बहुत तो दुख हुआ, उतना दुख हुआ कि आज भी समझ नहीं पा रहे, वो तो है ही, लेकिन मैं उनके प्रवचनों से सबसे ज्यादा ये शिक्षा ली है। वो हमेशा कहते थे कि आप लोग सुनते बहुत हो, सुनना बंद मत करो, लेकिन जब सुनते हो, सुनने के बाद प्रवचन के बाद 15 मिनट वहीं बैठो और ये समझो आज मैंने क्या पढ़ा, आज मैंने क्या समझा और इसका मैं कैसे प्रैक्टिकल में अनुभव करूं, इसका आपको बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए। सुनते सुनते तो कितने काल बीत रहे हैं, लेकिन मैंने भी यही निर्णय लिया। और मैंने जब भी आपने जैसे पंडित जी ने बताया कि बस आप बोलो मत, कुछ तो उनसे सीखो, तो मैंने तो यही नियम लिया कि मैं रोज उनके कहे हुए मार्ग का जैसा चिंतन तो जरूर करूंगी, जो भी प्रवचन सुनूंगी उसके बाद 10-15 मिनट का नियम लिया है मैंने कि मैं रोज सामायिक करूंगी और जैसे भी हो सके अपनी आत्मा की तरफ आने की बिल्कुल कोशिश करूंगी। इस भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही है, नहीं तो हमें तो धारणा में ले जाकर कम से कम जल्दी से जल्दी हम सम्यक दर्शन प्राप्त करें और जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्त करें, यही मेरी भावना है और हम सभी यही करें, यही मेरी भावना है। जय जी। अगले शशि जी। हाँ जी। सभी को जय जिनेंद्र। श्रद्धेय गोधा जी ने जो तत्व चिंतन किया और हम लोगों को भेद ज्ञान सिखाया है, उसके बल पर हम लोगों को आगे बढ़ना है। और जो मनुष्य जन्म हमें पारसमणि के समान मिला है, उस मनुष्य जन्म को हमें अपनी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को खत्म करना ही है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। अब आगे जो होगा तो प्रयास तो करना ही है। अब ऐसी संसार की विषम स्थितियां हमें देखने में मिल रही हैं, तो हमारा दृढ़ निश्चय और होना ही चाहिए कि हमें तब अभ्यास करें और भेद विज्ञान करके अपना जीवन आगे बढ़ाएं और अपने मनुष्य जन्म को सफल करें। जय जय। रेखा जी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है। आदरणीय संजीव जी के देह परिवर्तन से बहुत कुछ सीखने को मिला, प्रेरणा मिली। हालांकि मेरे जीवन में मेरे पार्टनर के साथ भी असाध्य रोग हो गया था, मैं भी ऐसी घटना से गुजर चुकी थी। तब इतना निर्णय नहीं था, लेकिन तभी हमारा ये विचार बन गया था कोई भी कभी भी जा सकता है। लेकिन संजीव जी के जाने के बाद से और ये दृढ़ पक्का हो गया है। आज सीरियसली मैंने अपने पार्टनर से भी कह दिया बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जा, कभी भी कोई भी जा सकता है, हम बिल्कुल तैयार रहें। आज से मुझे ऐसा लगने लगा है अब मुझे जो कुछ करना है अपने लिए करना है। कभी भी मृत्यु आ जाए मैं इतनी सावधान रहूं, इस पर्याय संबंधी कोई भी विकल्प मुझे परेशान नहीं कर सकता। ऐसी क्षमता लाने का अभ्यास करूंगी। मैं जानदार तत्व हूँ, आज से मैं बेजान तत्व के लिए, शरीर आदि बेजान तत्व के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी। ऐसा मैं भरसक प्रयत्न करूंगी। हालांकि मेरी परिणति में कमजोरी है जो मुझे समझ में आती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में सिद्धांतों के जानते हुए भी मैं चूक जाती हूँ और फिर अपने को स्थिर करने की कोशिश करती हूँ। वहां मेरी कचास है, लेकिन उस कचास को मैं आदरणीय गोदा जी के प्रवचन से और भरूंगी। और मेरी ये भावना है कि मेरा ये अवसर कभी भी आ जाए, हमारे पास आदमी रहे अथवा ना रहे, हमारे परिवार के लोग मेरे पास रहे ना रहे, मैं अपने को संबोधन देकर अपने को अपने में स्थिर कर
क्योंकि तत्व पराधीन नहीं। समाधि मरण तो एक क्रिया भार की व्यक्ति है जो समाधि में जीवन उन्होंने जिया है कि हर समय समाधि में जीवन जीना वास्तव में वही चीज है। समाधि में होता मन राजा वो होता बहुत अच्छी बात है, वो हमारे हाथ की बात नहीं है। यदि हमारे स्वयं की तैयारी होगी तो बाहर में वैसा बनाव बन जाए। अब बाहर के विकल्पों में ये पूरी अपना क्यों करे, और यही मेरी कि मुझे ऐसा निर्णय मिली। और एक मेरी अंतिम भावना ये है कि संजीव गोदा जी के सभी को दुख है। अब हम लोगों की तो ये उम्र निकल गई, जिन जिन के बेटे हैं वो संजीव गोदा जी के बाल गोद के प्रवचन सुन के अपने बच्चों को इतना तैयार करें कि वो उनका झंडा आगे बढ़ा सके। हर माँ जिसके बेटा में, मेरी ये भावना है। मतलब बस मैं यही कहना चाहती हूँ। जय जी। ठीक है, बहुत अच्छी भावना। और अब इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ ने हेमंत जी साहब, पुणे। सभी को जय जिनेंद्र। मेरा आवाज आ रहा है? आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही है? आ रही। हाँ, सभी को जय जिनेंद्र। डॉक्टर संजीव जी गोधा, इनके मैंने 2 या 3 प्रवचन सुने हैं अभी तक, मगर 2-3 दिन से जब मैं एक कक्षा में प्रवीण जी का और उनका जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, प्रवीण जी के थ्रू हुआ है। वैसे तो मैंने उनके साथ कभी सेल्फी निकाली ही नहीं है, मेरे 2 दिन में प्रवीण जी के साथ और उनके साथ मुझे सेल्फी मिल गई है। वो कौन सी सेल्फी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि सेल्फी जो है वो हार्डवेयर के साथ सेल्फी नहीं आई, सॉफ्टवेयर के साथ सेल्फी आई है और मुझे उन मिल भी गई है। तो क्या है सॉफ्टवेयर यानी क्या? तो उन्होंने जो प्रवीण जी ने मुझे जो पढ़ाया कक्षा में और उनकी जो 2-3 प्रवचन ही मैंने सुने हैं, मगर मुझे आगम में क्या है और चारित्र कैसा होना चाहिए इसकी सेल्फी मुझे मिल गई है और वही मैं बताना चाहता हूँ। और पूरे समाज को संजीव जी गोदा से जितना फायदा नहीं हुआ उससे कई गुना मुझे फायदा हुआ। तो क्या फायदा हुआ है वही मैं आज आपको बता रहा हूँ। और प्रवीण जी का जो भी उन्होंने बताया है कि आपको क्या करना है वही बताइए, और मैं यही बता रहा हूँ। और वही वो आज संजीव जी की गोदा की वजह से मुझे आज ये आपको कहने को मिल रहा है। और बहुत बड़ी स्वर्ण संधि मुझे आज मिल रही है कि सभी साधर्मियों के सामने मैं मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच यानी प्रात्यक्षिक अप्रोच मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। एक तो पहले मुझे लगता है कि मैं 100 साल जीऊंगा या तो कल भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों की प्लानिंग मैंने की है, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए ऐसा है कि मैं 100 साल जीऊंगा तो क्या करूँ। आज तो मैं चला भी गया तो किसी को कुछ फायदा तोटा होने वाला नहीं, ना मुझे मेरे जो संबंधी है उसको भी फायदा तोटा नहीं होने वाला है, या तो समाज को भी कुछ फायदा तोटा होने वाला नहीं। फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैं 100 साल जीऊंगा तो क्या करूंगा, वो मेरे लिए ही करूंगा। क्योंकि दोनों पंडित जी ने मुझे यही सिखाया है कि पहले आत्मोन्नति करना चाहिए। और प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि मैं 100 साल जीऊंगा तो रिटायर होने के बाद मैं जितने आश्रम है, वेरुड़ का आश्रम है, बाद में कुंभोज बाहुबली का, जितने आश्रम अभी पंडित जी जाके आए वही वह सभी आश्रम में मैं 2-2, 3-3 महीने मैं मेरी सर्विस दूंगा। क्योंकि मैं बहुत सालों से शिक्षक की पेशा में हूँ, तो वहाँ 3-3, 4-4 महीने रह के मैं वहाँ मेरी सेवा दूंगा। लौकिक और आध्यात्मिक दोनों चीजें मैं विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगा। तो ये तो मेरा
100 साल जीने के बाद का कार्यक्रम है। और मुझे ये भी मालूम है आज नहीं तो कल मेरी आंखें और कान काम नहीं करेंगी। यदि मेरी आंखें काम नहीं करेंगी तो मैं मेरे घर से आ जाऊंगा। और यहाँ एक मंदिर है, वहाँ मंदिर में सवेरे जाके शाम तक वहीं रुकूंगा। तो जितना हो सके उतना आध्यात्मिक जीवन में जीऊंगा। किसी की सहायता की जरूरत मुझे नहीं है, मगर मंदिर में इसलिए जाऊंगा कि घर में रह के मुझे कुछ मिलने वाला नहीं। मैं तो अभी मुनि दीक्षा भी नहीं ले सकता, तो मेरे हाथ में है कि मैं उतना कर सकता। आंखें नहीं रहेंगी तो कान तो रहेंगे। तो पंडित जी साहब ने या तो प्रवीण जी शास्त्री जैन ने बहुत अच्छा काम किया है। अपने जो व्हाट्सएप पे यूट्यूब में बहुत सारा मटेरियल है, तो सुनने को तो मुझे जरूर मिलेगा ही, लेकिन मेरी आंखें कुछ काम करने वाली नहीं रहेंगी आज 20 साल के बाद में मेरी आंखें कान भी चले जाएंगे, आंखें भी चली जाएंगी, तो मैं खुद अपने आत्मा में लीन होने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच है। अभी इसके लिए मैं आप सभी को विनती करता हूँ कि सभी मुझे आशीर्वाद देंगे और शुभेच्छा भी देंगे। यही प्रैक्टिकल अप्रोच है। और मैं कभी भी, और सबसे ज्यादा मुझे फायदा इसलिए हुआ है कि कैसे संगीत की भूरा का यह परिवर्तन हुआ और मुझे बहुत बड़ी संधि मिल गई कि आपके सामने मुझे मेरे विचार रखने के लिए बहुत संधि मिली कि मैं सबका आभारी हूँ और संजीव जी का भी आभारी हूँ। आज मुझे वो भले ही सुनते नहीं होंगे तो भी मुझे आज सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। धन्यवाद। जय जी। में भी यदि रहे तो ऐसा, ना रहे तो अभी भी तैयार है। बहुत अच्छा। अपने माने व्यक्तिगत कोई अपनी बताए, कॉमन तो बहुत है, लेकिन मुझे क्या करना है वो प्लानिंग सबको ख्याल में आए तो वो सीखने को एक दूसरे से मिल सके। बहुत बढ़िया। ऋतु जी अंकलेश्वर। जय जिनेन्द्र सभी को। आदरणीय पंडित जी से तो मैंने बस यही सीखा है कि मुझे अपने जीवन में दृढ़ता और सहजता वो कैसे बनाए रखना है, और मैं आगे कैसे उसको बनाए रखूंगी, इसका मैं पूरा प्रयास करूंगी। अपने स्वाध्याय को और बढ़ाकर अपने आचरण में सुधार करूंगी। छोटे छोटे नियमों को आगे लेकर उसका अभ्यास करके और दृढ़ अपने आप को बनाऊंगी। और अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में जिन शासन की प्रभाव में जैसे जैसे होगी, मैं वो पूरा करने का प्रयास करूंगी। और बड़े वाले बेटे से तो मेरे को चूक हो गई, लेकिन मैं छोटे वाले अपने बेटे को चैतन्य धाम जरूर भेजूंगी पढ़ने के लिए उसको। जय जिनेन्द्र। बस पंडित जी। जयपुर। हाँ हो गया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। मैं बोलना नहीं चाह रही पर अचानक मेरे भाव बन गए कि जब मैं जानबूझ के है ना मोबाइल चलाना सीखी नहीं, मैं कीपैड वाला ही रखती थी। पर लॉकडाउन में ऐसा समय आया, फिर मैंने बेटी को बोला कि तू मुझे है ना, अब मेरा स्वाध्याय रह जाता है, मंदिर जा नहीं पाती हूँ, तो मैंने पहली बार यूट्यूब पे संजीव जी गोधा जी साहब को देखा और मैंने इतनी इंटरेस्टिंग, मैंने 4 साल में 7 बार तो मोक्ष मार्ग प्रकाश पढ़ लिया मैंने। और आपके माध्यम से मुझे कल ये सूचना मिली थी कि वो शादी ब्याह में भी जाते थे तो कैसा अपना टाइम बचत करते थे। तो मैं भी क्या करती हूँ, क्योंकि जब शादी में जाती हूँ ना, तब ना पति ना बच्चे ना घर, थोड़ी थोड़ी देर में है ना सबके पास अटेंड करके फिर छुपके से मेरे पास नोट्स होते हैं, मोबाइल होते हैं, इधर उधर कोने में सो रही हूँ यूं करके मैं स्वाध्याय का मेरा अध्ययन करती थी। और उनसे ये भी शिक्षा ली, बाल्यपन बीता, यौवन चढ़ता रहे और वृद्धपन सड़ता रहे,
तो उनसे ये शिक्षा मिलती है, उन्होंने एक भी क्षण, एक भी समय उन्होंने खराब नहीं किया और तत्वाभ्यास में लगाया और कोई भी विकथा नहीं करी। इसके माध्यम से मैं कभी कोई फालतू बातें नहीं करती हूँ, कभी रिश्तेदारी से बातें भी नहीं करती हूँ। और इनका स्वाध्याय 2-3, जैसे अपन स्कूल में 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं ऐसे पढ़ती हूँ और कंटिन्यू उनका मेरा अभ्यास चलता रहता है। ये रुचि मुझे संजीव जी गोदा से लॉकडाउन में मिली। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया। चलिए मृदुला जी। जय जिनेंद्र सबको। आ रही आवाज मेरी? आ रही बोलिए। मैं संजीव जी गोधा के बारे में क्या बताऊं, उनकी बातें और उनके जो प्रवचन है उससे हमने लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखा। और हम लोग पहले ये सब कुछ नहीं जानते थे। मेरी सिस्टर है आरती पाटनी, उसी के द्वारा हमने संजीव जी गोधा को जाना, पहचाना और उनसे धर्म का सब कुछ सीखा। और प्रवीण जी शास्त्री जी से सीख रहे हैं हम, नहीं तो हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे धर्म के बारे में। मंदिर जाते थे, आते थे, बस यही हमारी क्रिया थी। और अब हमने इतना कुछ सीख लिया है संजीव जी के बारे में, मैं क्या बताऊं। मेरी सिस्टर से रोज बात होती थी कि कैसे हैं संजीव जी, क्या है, तो वो बताती रहती थी कि आज मेरी उनसे बात हुई है, ऐसे हैं वैसे हैं। पर उनने जो हमको दिया है धर्म का मर्म, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी जिंदगी में। हम लोग को तो इतना खालीपन लग रहा है कि हम क्या करें। और मैं कुछ नहीं बोल सकती। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छी भावना। इसमें थोड़ा सा मैं फिर से बीच में आपको डिस्टर्ब करूंगा कि हमने जो टॉपिक रखा है वो हमारी दिशा बदल रही है। हमारी सबकी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं और सबको उनके प्रति अपनत्व है, बहुमान है, सबने सीखा है। आपको टॉपिक इस तरह का दिया है कि अपना व्यक्तिगत बताएं, मैंने क्या निश्चय किया है, मेरी भावना क्या है। क्योंकि ये विषय तो ऐसा है कि जितना लंबा 10 दिन, 15 दिन, महीनों, सालों चलाएं चलता रहेगा, क्योंकि अपने अनुभव तो इतने हैं सबके कि बहुत कुछ बोला जा सकता है। जैसे जिन्होंने कोई प्लानिंग बताई ना, मैं ऐसा करूंगी भविष्य में, अथवा ऐसा करूंगा, अथवा मैंने ऐसा सोच लिया कि अब तो बस पॉइंट टू पॉइंट मुझे इस दिशा में ही कदम रखना अपने कल्याण के लिए। वो सब कुछ उसमें आ गया। वो उसमें प्रेरणा स्रोत हमारे डॉक्टर संजीव जी गोधा बन गए। लेकिन वो कॉमन बार बार बात ना आए, सिर्फ अपनी प्लानिंग बताएं जिससे वो सीखने को मिले। वो तो हम सबको जानकारी है, इसलिए प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मीना जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। क्या मैं ये मृत्यु आज भी आ जाए उसके लिए आज भी मैं तैयार हूँ? एम आई रेडी फॉर द कि मृत्यु आज भी आ जाए? ऐसे बोलते हैं लेकिन मैं प्रिपेयर नहीं हूँ अभी भी। ये 10th की एग्जाम नहीं है कि 35% मिले और पास हो गई, इसमें तो 100% चाहिएगा और मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है। मैं मेरी बात करूँ, यहाँ पर तो सब लोग एकदम सुपर डुपर लोग हैं, मैं इतनी नहीं हूँ। और ये वैराग्य का प्रसंग, वो दूध में उफान आती है ना एकदम और फुस हो जाता है, या तो स्मशान वैराग्य की तरह मुझे ऐसा नहीं करना है। तो जिस दिन से ये समाचार मिले उस दिन से भी उन्होंने जो सिखाया है उनके रेगुलर लेक्चर मैं सुनती हूँ। कई बार जाते हैं तो पाइल अप हो जाते हैं तो आके कवर अप करके भी वो समझने का प्रयत्न करती हूँ। उन्होंने तो उनका लड्डू खा लिया है, लेकिन मुझे तो अभी लड्डू बनाना है और मैं मेरा लड्डू खुद बनाऊंगी और खुद खाऊंगी। आप लोग बोलते हो कि शुद्ध आत्मा है, आपसे समझते हैं, सीखते हैं, बराबर है, लेकिन मुझे फील करना है कि ये शरीर तो है, इससे भिन्न कुछ तत्व है, जीव तत्व है, वो क्या है उसे मुझे समझना है। तो अगर मरण तो एक समय का है तो उसके लिए इतना क्या, लेकिन इसके पहले का जो जीवन है वो अवेयरनेस में या जागृति में जाए, वो सोचना है। तो पूरा जीवन जागृति में जाने के लिए पूरा दिन होना चाहिए। एक रात को सोते समय भी तो होना चाहिए कि अपना दिन कैसा गया है, एम आई वेस्टेड माई आवर्स, फिजूल में खर्च कर दिया है या सही सही में उपयोग किया है। और इमोशनल होके आके ही मेरे हस्बैंड को बोला था कि ऐसा कुछ हो जाए ना तो आत्मा की बात सुनाना। हाँ, ऐसा होशियारी मार के बोला।
तो उन्होंने बहुत ही आई ओपनर बोला कि फिर तू बोलेगी कि ये आत्मा फात्मा क्या है, तो मैं क्या करूं, अभी से बोल दे। तभी सोच लिया कि नहीं, योग्यता प्रगटाना है, और तभी क्या रहेगा क्या नहीं है मालूम नहीं, लेकिन अभी की क्षण तो है ना अपने पास, अभी का तो मनुष्य भाव है वो सार्थक करना है, और जागृति में जितना हो सके उतना रहना है। तो वेद ज्ञान मतलब ये शरीर से भिन्न कुछ तत्व हूं मैं, वो प्रगटाना है। और मैं वर्षों पहले बोलती थी मेरे हस्बैंड को कि मुझे इतनी योग्यता प्रगटाना है कि सम्यक दर्शन आके मेरे द्वार खटखटाएगा कि अरे मैं आ गया हूँ। तो वो योग्यता तो वर्षों से है, और अभी ऐसे ऐसे प्रसंग आ जाते हैं ना, तो थोड़ा ऐसा हो जाता है कि अरे क्या होगा। अरे लेकिन सब सर्वज्ञ के ज्ञान में है, तो सब निश्चिंत ही है ना, हमको नहीं मालूम होता है, इसके लिए हम शॉक हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, मैं तो मेरी बात कर रही हूँ। और खूब योग्यता प्रगटानी है, खूब चिंतन करना है, और जितनी हो सके उतनी जागृति में रहना है। जय जिनेंद्र सभी को, अनेक कुछ भूल हो गई है तो सॉरी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। एक्चुअल में भी हम कहाँ हैं उसका भी ज्ञान कराते हुए, भावावेश में एकदम भी ज्यादा नहीं, लेकिन हम अभी वर्तमान में ये हैं, अभी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन करूंगी, इस तरह की भाव उन्होंने व्यक्त की है। मेरे पास एक मैसेज आया था कल, किन्हीं ने कहा पंडित जी हम तो ऐसी तैयारी करना चाहते हैं, ऐसी तैयारी कि अंत समय में मुझे किसी की जरूरत ना पड़े, ऐसा मेरा प्लान है। मैंने वाह, आप तो सबसे बढ़िया प्लानर हो। माने इसके लिए हमें ऐसी तैयारी वास्तव में हो सकती है यदि हम, जो हमने जैसे अपना प्लान बताया ना, ऐसा ऐसा, ये तो पराधीन प्लान है वास्तव में, देखा जाए होगा नहीं होगा, कब होगा क्या होगा पता नहीं, कब किसका सानिध्य मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन उनका जो बिंदु था कि हम तो ऐसी तैयारी करना चाहते हैं कि कहीं पर भी पड़े हैं, जंगल में पड़े हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया अथवा कहीं ऐसी जगह हो गए जहां कोई ना आ सकता है ना जा सकता है, तो ऐसी तैयारी कि हम वहीं समाधि मरण ले लें। वाह, ना आप महान हो, बहुत उत्तम आपकी भावना है। ऐसी भावना हम सबके बीच में, मुझे मन में आया कि सबके बीच में कहेंगे, जिससे ऐसा हमारे अंदर भी माने सेल्फ डिपेंड जिसको अपन कहें, हम हो सके इंडिपेंडेंट जिसको कह सकें। बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया उन्होंने, और ऐसी भावना हो। सुनीता जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं कुछ भी कहने में बहुत असमर्थ हूँ। जब से गोधा जी का ये समाचार मिला था कि उनको ऐसा असाध्य बीमारी हो गई, तब से मन बहुत ज्यादा व्यथित था। मतलब संसार की देखने की दृष्टि ही बदल गई मेरी। अभी तक संसार में इतने आसक्ति, घर परिवार में, विषय भोगों में, हालांकि ज्ञान का क्षेत्रम बढ़ाते थे, उसके लिए प्रयत्न करते थे, लेकिन नहीं, अब लगता है कि हमने आज तक क्या किया, अब और हमें करना क्या है। जब से उनका ये समाचार मिला कि अब वो उनसे हमारा वियोग हो गया, तब से तो इस संसार में जैसे देखने लायक कुछ है ही नहीं। हम क्या अपना जीवन किस लिए निकाल रहे हैं, हमें करना क्या है, क्या प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, इसको सोचकर रात दिन, मैं रात को सोती भी हूँ तो बस रात को सोते सोते भी आंख खुलती है तो यही लगता है कि मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रही हूँ। अभी मतलब अभी मैं कुछ करना है, बस ये पता मुझे, लेकिन करना कैसे है, क्या करना है, उस पे मेरा बहुत विचार चल रहा है। और उसकी प्रेरणा मुझे इनके जीवन से मिल रही है। इनके इतने में 4-4 घंटे के प्रवचन, अभी मुझे कुछ पिछले साल से, जब से सतपथ शुरू हुआ था, तब से मेरे को बहुत उनका सुनने का अवसर मिला। और अभी भी मैं समय सार पे उनके 3-3, 4-4 घंटे के प्रवचन सुनती थी। और हालांकि इतना ज्यादा मुझे उनसे आमने सामने मिलने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन प्रवचन के माध्यम से ऐसा लगता था जैसे मैं उनसे रोज ही मिलती हूँ। तो जब वो अपने जीवन में इतने अल्प काल में इतना अच्छा काम कर गए, तो क्या मैं नहीं कर सकती?
बस यही मुझे अपने में दृढ़ता लानी है कि मैं अपने जीवन को कैसे सही मार्गदर्शन करूं अपने जीवन में। बस अब मैंने सोच लिया बहुत हो गया, अब मुझे अपने दायरे सीमित करने हैं, अपने में रहना है, और बाह्य में जो मेरी दृष्टि अभी तक बाहर की ओर लगी हुई थी वो मुझे अब अपने में समेटनी है, अपने में सीमित करनी है। उसी के लिए अब मैं दिन प्रतिदिन प्रयास कर रही हूँ और आगे अपनी इस प्रयास को दृढ़ता से पालन करूंगी, और बस इसी मार्ग पर लगना है मुझे अपने कल्याण के लिए। और बस इसी के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करती हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत उत्तम भावना। बस अपने कल्याण का ठान लिया है, ऐसी है, ऐसी हम सबको भी ठान ही लेना है। ऐसा नहीं कि 60 साल बाद के 80 साल बाद, नहीं, बिल्कुल नहीं। सरोज जी। सरोज जी अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, आप अभी म्यूट हैं। हाँ। आदरणीय गोधा जी के सानिध्य में दक्षिण भारत में यात्रा में रही, उनसे हमने यही सीखा, वेद ज्ञान की भावना निरंतर में भाऊंगी, निरंतर हर समय चिंतन में रखूंगी, परिक्रय कम करूंगी, आर्तद्रोह ध्यान से बचूंगी, समाधि मरण की तैयारी करूंगी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को बिल्कुल सीमित कर दूंगी जिससे आर्तद्रोह ध्यान ना हो, बाहर की शादी ब्याह में निमंत्रण में जाने का नियम ले लूंगी और अपने कल्याण का चिंतन करूंगी, क्योंकि मैं सदैव ज्ञाता स्वरूप पर से भिन्न त्रिकाली स्थायी हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सबको जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, संक्षेप में ही पूरी सारी प्लानिंग बता दी। वाह। चलिए उमा जी। सभी साधारण भाई बहनों को हमारा जय जय। आदरणीय डॉक्टर संजीव गोधा के देह परिवर्तन से हमको बहुत दुख हुआ। वह तो बहुत छोटी उम्र में चले गए, हमारे लिए तो बेटे के समान थे, उनसे हमारी उम्र तो बहुत बड़ी है। हमने उनके क्षणभंगुर जीवन से ये प्रेरणा मिलती है, हमको 24 घंटे भेद ज्ञान करना है, क्योंकि भेद ज्ञान के बिना पर वस्तु से मोह नहीं छूटता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो हमको, और मेरा शेष जीवन धर्म ध्यान और आत्मा के ध्यान में व्यतीत हो। पूरा समय हमारा नियम संयम में व्यतीत हो। सम्यक दर्शन की हमको प्राप्ति हो। मोक्ष मार्ग के प्रवचन रोजाना मैं सुनती हूँ, उनके प्रवचन में बहुत गहराई है। हमारे जीवन का भी अंत कभी भी हो सकता है, हमको हमेशा सावधान रहना है और हमको अपना कल्याण करना है। अपनी समाधि की तैयारी हमको आज से ही करना है, और अपना जो परिग्रह है वो सीमित तो कर ही लिया है, और ज्यादा सीमित करना है। और संजीव गोधा हमको 2 बार मिले थे, उनसे हमने साक्षात बातचीत भी हमारी हुई। एक तो है ना कोटा में प्रेम भाई साहब के घर मिले थे, एक बम्बई के मंदिर में हमको शिव मंदिर में हमको मिले थे। उसके बाद में वो नहीं मिलेंगे ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था हमने। और जय जिनेंद्र। जो कुछ गलती हो गई है उसके लिए क्षमा करना बोलने में। आप तो इतने सरल हैं, आप गलती करते नहीं हैं लेकिन हर बार बोलते हैं गलती हो गई हो तो क्षमा। आप तो ऐसा बोला ना करें, आप जो भी बोलेंगे सबसे अच्छा है। चलिए उमा जी, बहुत बढ़िया आपने अपनी भावना व्यक्त की, और बहुत क्या क्या करना है ऐसा ही भाव व्यक्त किए हैं। अब मुझे कोई नाम नहीं दिख रहे हैं, ना कोई किसी ने हाथ उठाया हो। हाँ सीमा जी। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आदरणीय संजीव भाई साहब तो हमारे जीवन में प्रेरणा देकर ही गए हैं, लेकिन मैं अन्य गुरुओं को भी नहीं मतलब ये कहकर वो अपनी कृतज्ञता नहीं प्रकट करना चाहूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मतलब नहीं जुड़ी हुई थी। मैंने अपनी अभी जो वक्तव्य जिन सुनीता दीदी का हुआ था वो मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने ही मुझे इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तो मैंने भी रात दिन, अब हम यही सोचते हैं कि अब हमें क्या करना है, हमने बाहर की तरफ बहुत कर चुके हैं, लेकिन अब हमें जो असली बात हमें सीखने को मिली है कि मैं अलग हूँ, और मतलब देह अलग है और
जो चेतन तत्व मैं हूँ, मुझे उसे जानना है। लेकिन मुझे ये भारी भारी शब्द ना समझ नहीं आते अभी इतने, तो लेकिन मुझे इतना है कि हाँ, मैं अलग हूँ और एक अखंड चैतन्य पिंड जो मैं हूँ, मुझे वह बनना है। और वो अब मैंने मतलब स्वाध्याय करती हूँ, रेगुलर मैं प्रवचन सुनती हूँ, जिसके भी ये नहीं है कि मैं नाम के पीछे नहीं मैं भागती हूँ, मतलब जिनके भी मुझे सुनने में समझने में अच्छे लगते हैं, मैं उस तरफ सुनती हूँ, रोज सुनती हूँ। और अपना ये परिग्रह कम करने के लिए, या जैसे हम आजकल फोन चल गए हैं, तो कभी बेटी से बात कर ली, कभी बहनों से कर ली, कभी मम्मी से कर ली, उस चीज में मेरा दिमाग नहीं लगता है। मैं मतलब अब सोचती हूँ कि मैं खुद के लिए मुझे अपना समय देना है, और अपने जो जानने का है, मुझे खुद को जानना है, मतलब खुद को मुझे क्या करना है, मुझे उस दिशा में कदम आगे बढ़ाना है। बस यही कहना चाहूँगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी भावना व्यक्त की। मैंने अनावश्यक कहीं इधर बात करना उधर बात करना, ये तो सारे फ्री सिस्टम आ जाने से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। फ्री है, कोई पैसा लगना नहीं है, 24 घंटे बात करो। इससे लोग घंटों घंटों भी कोई काम ही नहीं है तो भी बात हुई, और नहीं है तो भी और करके और भी बातें निकालते हैं, अनावश्यक समय खराब करते हैं। नहीं करना चाहिए, कम से कम में ही अपना बात करके और पूर्ण कर देना चाहिए। बहुत अच्छी भावना व्यक्त की है। सीमा जी समैया बांधा। सभी से जय जिनेंद्र। वैसे कुछ मेरी तैयारी नहीं थी भैया, मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि मैंने गोदा जी के देह परिवर्तन से पहले उनके जीवन में ही बहुत कुछ सीखा उनसे। कोरोना काल में जब मेरे हस्बैंड को बाईपास सर्जरी हुई, एकदम विपरीत परिस्थितियां आई और मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी, तब मेरी बेटी ने मुझसे कहा, मम्मी आप इतना सुनती हो तो अब लागू करो ना। उसकी एक लाइन ने मुझे जगा दिया कि सच में मुझे 6 अक्षर नहीं बढ़ाना है, जो सुन रही हूँ उसको अपने जीवन में चारित्रार्थ करना है। तो इसके लिए जब उनका ऑपरेशन हुआ तो मैं गोदा जी के 2 प्रवचन सुनती थी, क्रमबद्ध पर्याय और पंच परावर्तन। मैं सच कहती हूँ जिनवाणी माँ के सामने कि इन 2 प्रवचन से मुझ में इतनी शक्ति आ गई थी कि मैं उस विपरीत परिस्थिति को भी सहजता से निकाल दिया, मैंने उस विपरीत परिस्थिति को नहीं। तो उनके जाने से बस ये दुख है कि जिन धर्म की इतनी अच्छी प्रभावना करने वाला अब कौन होगा। इसलिए हम सब नियम लें कि हम सब भी जिन धर्म की प्रभावना में जितना होगा उतना सहयोग करेंगे। और मात्र 2, सच कह रही हूँ मैं आपको, द्रव्य की स्वतंत्रता, क्रमबद्ध पर्याय, इन 2 का यदि दिन भर चिंतन चलता रहे तो हम अपने जीवन को वाकई बदल सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी संक्षेप में भावना व्यक्त की है। कविता जी। जय जिनेंद्र सभी को। सनावत पंचकल्याणक से जब इनको संजीव गोदा जी को देखा था और किसी ने बताया इनके प्रवचन बहुत अच्छे हैं, तब से सुनना चालू किया। सुनने के बाद धर्म में रुचि भी बढ़ी, अच्छा भी लगा उनसे सुनना। और फिर यही निर्णय किया कि जो उन्होंने अपने को बताया है, उन्होंने जो हमें उस मार्ग पर हम खरे उतरे चले, अच्छे से स्वाध्याय करें, अपने स्वाध्याय सुन के अपना आत्मसात भी करें उनका, और जितना हो सके मतलब स्वाध्याय धर्म की प्रभावना भी करें, और अंतिम समय भी अपने परिणाम से सरल सहज रहे जैसे उनके रहे। बस यही कोशिश करूंगी कि मतलब हमेशा सरल सहज रहे, भेद ज्ञान से अपना निर्णय करें कहीं भी कुछ चीज के लिए। जय जी। बहुत बड़ी भावना शाह। भावना जी। जय जिनेंद्र। अभी सुन रही थी तभी मन हुआ, इसके लिए लास्ट में ही आपको बताया कि मुझे कुछ बताना है ऐसा। तो सबके भाव बहुत ही बढ़िया है, ऊंचे है, लेकिन
मैं मेरे लिए तो हमें सबसे पहले हमारा गोल नक्की करना है। मैं मेरे लिए, मुझे मेरा ध्येय नक्की करना है कि मुझे क्या करना है। मुझे मतलब मैं शुद्धात्मा, शुद्धात्मा को क्या करना है? शुद्धात्मा को अगर देखने गए तो वही समा गए, वो ही परिपूर्णता है। वो सब कुछ हम चारों अनुयोग के माध्यम से इतने सालों से अभ्यास में है, इतने वक्ताओं से अभ्यास में है, स्वयं का भी स्वाध्याय है। जो कुछ नए जुड़े हैं वो भी जो कुछ भी पढ़े हैं समझे हैं, उसमें से सार यही निकला कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मुझे मेरा कल्याण करना है। तो कल्याण करने वाली बात तो उसके स्वयं योग्यता से हो रही है। अभी जो स्वाध्याय जो मैंने किए हैं वो स्वाध्याय का अभी टोटल करना है। बस चारों अनुयोग का बैलेंस करके हर पर्याय को समाधिमय बनाना है। हमेशा प्रसन्न रहना है वस्तु स्वरूप को देखते देखते, क्योंकि मैं परिपूर्ण हूँ, मुझ में कुछ करना नहीं है, बाहर कुछ मेरे से करने की कोई व्यवस्था नहीं। बाहर के सब द्रव्य स्वतंत्र परिणाम रहे हैं और सब अपने अपने में मस्त है, तो मैं क्यों दुखी हूँ और मैं क्यों मेरे संसार बढ़ाऊं? और उसके लिए एक दीवा दांडी रूप दीप शिखा सब अपने बीच अपने जैसे ही कपड़े पहनने वाले, मतलब कहने का भाव कि अपने बीच वाले, कोई पुराण पुरुषोत्तम की बात नहीं है, राजा ऋषभ देव की या सिद्धार्थ राजा की या महावीर भगवान की, अपने ही संजीव जी अपने सामने ही ऐसी कला हमको थियरी और प्रैक्टिकल दोनों सिखा के गए। वो मुझे बहुत ही आदर्श रूप बने। और उन्होंने जो 1 महीना अपने में जो वाइंड अप हुए, जो सबने भी बताया मैं ये नहीं करेगी ये नहीं करेगी, लेकिन उसमें वापस हम इरिटेट होंगे क्योंकि वो तो रुंधा हुआ कषाय है, वो सब हमने गुरुदेव से सीखा है ना। तो इसके लिए वो सबको हम समझना है, हमारे उपयोग को देखना है, हमारे शुद्धात्मा को देखना है। शुद्धात्मा को देखते और वस्तु स्वरूप को देखते परम शांति, हर पर्याय में शांति, हर पर्याय में प्रसन्नता। और हम मतलब वही समाधिमय जीवन जो आदरणीय दादा भी बताते हैं, उनका समाधि का सार, फिर जिसमें मेरा अपनापन हो, कोई किसी का क्यों करे, ऐसे सब हमें संबल देगा हमारे शुद्धात्मा के पास आने का। और ध्येय तो हमने नक्की कर लिया है, क्या किया है, मैं हमेशा प्रसन्न रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं सुख भोजी हूँ ना, सुख स्वरूपी, ज्ञान स्वरूपी, दोनों मटेरियल मेरे पास ही है, तो मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमेशा प्रसन्न रहेगी। प्रसन्न मतलब सुखी वाली बात है, ये वाली बात नहीं आर्टिफिशियल हास्य करते वो, मतलब वो कषाय। और प्रसन्न क्यों? क्योंकि अंदर से तृप्त रहेगी, भरपूर तत्व हो। और फिर उसके संबल के लिए भले स्वाध्याय, क्योंकि इनफ हो गया हमारा सब कुछ, स्वाध्याय आदि क्लासेस आदि, और एक्स्ट्रा है हमारे पास टाइम। तो पाप में तो जाना नहीं है, अनर्थ दंड करना नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हमें इसमें ही लगना है। भले दिन में 4 हम कक्षा सुने, 10 सुने, जिसको जितना टाइम सुनो पढ़ो, लेकिन अब मेरा लक्ष्य बदल गया। मुझे मेरा शुद्धात्मा इसमें कहाँ से दिखेगा, कैसे मिलेगा, कैसे आएगा, कैसे शुद्धात्मा को? तो शुद्धात्मा के पास पहुंचने का एकदम निकटतम साधन भी सब अभ्यासु है, लेकिन जो वर्तमान में जो जानना चालू है, पर्याय सामान्य जो शब्द से जब सबको पता ही है, फिर भी तो वो जो जानना चालू है सबके पास अवेलेबल है। वो जानने में देखते जाओ, कैसे मैं एक, कैसे मैं मुक्त, कैसे मैं शुद्ध, कैसे मैं अप्रभावी। तो बस उसमें समाते गए तो देखो अभी सब जो मर्यादा हमने सोची थी, इधर नहीं जाएगी उधर, ऑटोमेटिक बन जाएगा। और हर पर्याय में चारों अनुयोग का बैलेंस बनेगा। और जैसे अपने पंडित जी ने भी, संजीव जी ने भी पूरा जीवन चारों अनुयोग के माध्यम से अपने को इतना भरा कि 1 महीना उनको फुल वैकेशन मिला।
तो उसमें उन्होंने पूरा वाइंड अप कर लिया ना, तो और प्रैक्टिकल एग्जाम हो गई तो प्रमोशन हो गया, आगे निकल गए। तो हर हमेश चारों अनुयोग के माध्यम से पर्याय की स्वतंत्रता, विभाव की विपरीतता, संयोगों की असारता, स्वभाव का सामर्थ्य और क्रमबद्ध पर्याय। आदरणीय ब्रह्मचारी कल्पनाबेन यहाँ पधारे थे ना, तो ये 5 टॉपिक पर सुखी होने का उपाय प्रवचन लिए थे उन्होंने। तो ये 5 बात वापस, स्वभाव का सामर्थ्य, विभाव की विपरीतता ही होती है, जो कषाय होता है वो विपरीत ही, झूठा ही बोलेगा। और फिर ये पर्याय की पामरता, एक समय की है, उसके साथ क्यों लगाव करे। क्रमबद्ध पर्याय, होना है वो निश्चित ही है। और एक बच गया, स्वभाव का सामर्थ्य, विभाव की असारता, पर्याय की पामरता, संयोगों की असारता। तो ये 5 के माध्यम से अपनी एवरी पर्याय में देखते जाओ, उधर से रिटर्न हो, शुद्धात्मा में लगो। बस ये करते करते हंसते खेलते मोक्ष में पहुंचेंगे, श्योर पहुंचेंगे। गोल ये नक्की होना चाहिए। तो चारों अनुयोग एवरी पर्याय में बैलेंस्ड हमारी लाइफ बन जाएगी। हमें प्लानिंग से नहीं कर, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो सब पराधीन व्यवस्था, आदरणीय पंडित जी ने अभी बताया, वो सब पराधीन व्यवस्था है कि मैं ये करेगी, ये नहीं करेगी। ऑटोमेटिक देवशास्त्र गुरु का बहुमान आएगा तो पूजा स्वाध्याय करेंगे ही ना, प्रभाव ना करेंगे ही ना, ऐसे। तो इस प्रकार का मेरी सोच है। और आदरणीय संजीव जी का तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन इनके माध्यम से वो अभी तो रोज वही टॉपिक डिस्कस हो रहा है। इसके लिए जब उन्होंने सबसे पहले स्मारक में पांव रखा था, इरादा था जो मतलब कि धर्म में लगना, लेकिन अभी उसमें लगे कैसे, एंटर कैसे हो गए, एक स्टाइल से अपन बोले तो वहाँ अकाउंटेंट थे और इनको बोला था कि आप स्मारक का अकाउंट सिस्टम कंप्यूटराइज करने आओ। हम गए थे, तभी अपने पंडित जी को, संजीव जी को कंप्यूटर में मतलब यंग एज थी तो वो कंप्यूटर में बेस्ड थे, और अकाउंटेंट तो ऑलरेडी थे, कोई जो भी थे वो टाइम। तो सेटिंग नहीं हो बन रहा था, क्योंकि अकाउंटेंट को कंप्यूटर की एंट्री करने नहीं आता था, वो टाइम की बात है। तो फिर इन्होंने बोला कि आप तो अकाउंटेंट को कंप्यूटर सिखा दो। तो ऑटोमेटिक संजीव जी फ्री होके ये बाजू जैन पथ में स्टार्ट। तो इस प्रकार भी हुआ। वो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, निमित्त की क्या महिमा, लेकिन वो जीव का इधर ऐसे आना था और इतनी बड़ी प्रभावना करना था और आराधना के साथ किया। इसके लिए हम आज भी मतलब निरंतर हमारे प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, है ना। हमारे सभी ज्ञानी जीव, जिनेंद्र, परमात्मा सब हमारे प्रेरणादायक ही है, लेकिन ये नजदीक के दिनों में हमारे लिए एक मिसाल बन गए। अगर हम हमारा निर्णय करते हैं तो, लेकिन नहीं तो फिर ऐसे ऐसे ये भी दिन जाएंगे। अगर मिसाल बन गए, मतलब अगर मेरे लिए वो काम होता है तो वो मेरे मिसाल है। ये तो एक व्यवहार से बोलते हैं वो अलग, लेकिन अब हमें ये सब में चक्कर में जाना ही नहीं है, हमें मेरे मिसाल बनाना और उसकी मस्ती में रहना है। भले इतना मेरा भाव बहुत है। बढ़िया, बहुत अच्छा। मैंने मिसाल तो अपन को अपनी बनाना है। उन्होंने तो जो बनाई वो एक व्यवहारिक दृष्टि से सभी के लिए उपयोगी थी, और निश्चय दृष्टि में अपनी बनाना है। इस तरह का सारभूत पूरा आपने अपनी बात यहाँ की है। और अब अपन, मैं मुझे लगता है बहुत अधिक हो गया है, किसी और ने ऐसी कहा भी नहीं और समय भी अधिक हुआ, इसलिए अपन अब यहाँ पर ही को पूरा करते हैं। और अंत में यही पुनः दृढ़ करें, निश्चय करें कि ऐसे घटना चक्र से, ऐसे प्रसंग से अब हमें चेत जाना चाहिए, अब देर नहीं करना चाहिए। भविष्य की बहुत लंबी प्लानिंग बनाने का ज्यादा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भविष्य है कितना इसका हमें कुछ पता नहीं है। इसलिए जितना है बहुत अल्प है
और उस अल्प में भी हमें काम बहुत ज्यादा करना है, ऐसा हम दृढ़ संकल्प करें, निश्चय करें। ऐसी भावना के साथ यहाँ पर ही पूरा करते हैं। कल से अपना 24 ठाणा विषय संगी मारणा से पुनः आगे बढ़ेगा करते हुए यहाँ पूरा करते